गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। टाइनी डॉट पब्लिक स्कूल के डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका जैन। आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। हमने पिछली क्लासेज में पहला और दूसरा चैप्टर रीड किया, कंप्लीट कर लिया है। आज हम थर्ड चैप्टर रीड करेंगे। थर्ड चैप्टर कौन सा है? पॉलीथीन से प्रदूषण। ये क्या है? ज्ञानवर्धक लेख है। ठीक है, पॉलीथीन से प्रदूषण होता है उसके बारे में बताया गया, उसके बचाव के उपाय वगैरह भी बताए गए इस लेसन में। प्राय जब भी हम बाजार जाते हैं तो घर से थैला ले जाना भूल जाते हैं। क्या कर हम जब बाजार जाते हैं तो क्या घर से थैला नहीं लेके जाते, भूल जाते हैं। तो बाजार में किसी भी वस्तु की खरीदारी करने पर वह वस्तु हमें पॉलीथीन में रखकर दी जाती है। हम बाजार जाते हैं तो कोई भी वस्तु हमें खरीद देते हैं तो हमको क्या उसमें पॉलीथीन में देते हैं ना, तो वो पॉलीथीन में रखकर दी जाती है। यह लेकर चलने में तो आसान है किंतु पर्यावरण के विनाश का कारण है। लेकर चलने में तो ये आसान है, लेकिन क्या है, ये पर्यावरण के विनाश का कारण है। यानी ये पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं थैलियाँ। इन थैलियों को हम इधर उधर फेंक देते हैं। क्या करते हैं, ये जो थैलियाँ होती हैं हम इधर उधर फेंक देते हैं। इससे नालियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं, यानी नालियाँ फंस जाती हैं। नालियाँ कभी कभी देखा है कि ऐसे कितनी भरी भरी खालियाँ, फिर पानी ऊपर से निकलता जाता है, तो वैसे हो जाती है। इन थैलियों में रखकर फेंकी गई छिलके, खाद्य सामग्री आदि को जानवर खा जाते हैं। कई बार अपन देखते हैं ना, कमन थैली में ही छिलके वगैरह कुछ ऐसा खाने का सामान फेंक देते हैं तो वो गाय वगैरह क्या है खा जाते हैं। तो कभी कभी इनके पेट में प्लास्टिक इकट्ठी हो जाने से इनकी मृत्यु तक हो जाती है। ये प्लास्टिक उनके पेट में जाता है, गाय हैं बकरी वगैरह उनके पेट में जैसे ये प्लास्टिक जाता है तो क्या है, कभी कभी इनकी मृत्यु भी हो जाती है। हम अक्सर गाय बकरी आदि की प्लास्टिक पॉलीथीन खाकर मरने की घटनाएं सुनते रहते हैं। पॉलीथीन बनाने वाले कारखाने भी प्रदूषण पैदा करते हैं। जो ये पॉलीथीन बनाते हैं वो जो कारखाने होते हैं वो भी क्या करते हैं, प्रदूषण करते हैं। इसमें एथिलीन ऑक्साइड, जाइलिन जैसे विषैले तत्व होते हैं जो वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं। इसमें बेनाइल फ्लोराइड नामक विषैला तत्व होता है जो कैंसर का कारक होता है। कैंसर का कारक कौन सा विषैला तत्व होता है? बेंजीन और बेनाइल फ्लोराइड। प्लास्टिक पॉलीथीन के प्राकृतिक रूप में नष्ट होने में 1 लाख वर्ष का समय लगता है। जो प्लास्टिक पॉलीथीन है ना, उसको प्राकृतिक रूप से नष्ट होने में कितना लगता है? 1 लाख वर्ष का समय लगता है। कितना समय लगता है? 1 लाख वर्ष का समय लगता है इसको नष्ट होने में। लाखों समुद्री जानवर इससे प्रति वर्ष मर जाते हैं। जो लाखों समुद्री जानवर होते हैं, समुद्र में भी क्या है, जो कारखाने का कचरा है वो समुद्र वहाँ फेंक दिया जाता है, नदियों में तालाब में वहाँ फेंक दिया जाता है। उससे क्या हो जाते हैं, वो प्रदूषित होते हैं और वहाँ जो जानवर रहते हैं उसे क्या वो खाते हैं तो वो उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। नदियाँ, तालाब, झीलें, महासागर सभी पॉलीथीन प्रदूषण के शिकार हैं। अभी मैंने बोला कि नदियाँ वगैरह तालाब इनमें क्या है, पॉलीथीन का कचरा फेंक दिया जाता है, इससे क्या है, ये प्रदूषित हो जाते हैं। प्लास्टिक का प्रयोग कीटनाशकों, चिकित्सकीय उपकरणों, बोतलों आदि में किया जाता है। ये नष्ट नहीं होती और मानवता की दुश्मन हो जाती है। इसका जो प्रयोग है, प्लास्टिक का प्रयोग है, कीटनाशक है, चिकित्सकीय उपकरण है आदि में भी किया जाता है। ये नष्ट नहीं होती, ये क्या है, मानवता की दुश्मन। विश्व में पॉलीथीन का उत्पादन तथा प्रयोग करने में भारतवर्ष का प्रमुख स्थान है। विश्व में पॉलीथीन का उत्पादन और प्रयोग कौन करता है? भारत। कौन करता है? सबसे प्रमुख स्थान किसका है? भारतवर्ष का, यानी हमारे देश भारत का। यह अनेक बीमारियों का कारक भी है। इससे क्या है, अनेक प्रकार की बीमारियां भी फैलती हैं। पॉलीथीन प्रदूषण से बचाव के उपाय में इस पर रोक लगाना सबसे प्रमुख व असरदार कारक है। इसमें क्या है, पॉलीथीन प्रदूषण से बचाव के लिए जो उपाय है उसमें क्या है, सबसे पहले कि पॉलीथीन के प्रयोग पर रोक लगाना। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा जैसे राज्यों में इस पर रोक लगाई जा चुकी है। जो ये राज्य हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, ये इन राज्यों में क्या है, इस पर रोक लगाई जा चुकी है। पॉलीथीन के निवारण का प्रमुख विकल्प जूट हो सकता है। पॉलीथीन के निवारण का जो है उसका प्रमुख अपन जूट के थैले घर से लेके जा सकते हैं और इसमें सामान लेके आ सकते हैं। जूट के थैले हो सकते हैं। यह सुगम भी है तथा इसे आसानी से नष्ट किया जा सकता है। जूट के थैले होते हैं, जूट के जो उनको आसानी से नष्ट किया जा सकता है। जूट के थैले को लेकर चलने में भी शोभनीय होते हैं। जूट के थैले लेकर चलने में क्या है, शोभनीय होते हैं और प्रदूषण मुक्त भी
प्रदूषण मुक्त भी होते हैं। कागज के बने लिफाफों तथा थैलियों को भी प्लास्टिक के स्थान पर उपयोग में लाया जा सकता है। कागज के जो लिफाफे होते हैं या थैलियाँ होती हैं उसको भी प्लास्टिक के स्थान पर उपयोग में लाया जा सकता है। आजकल देखा जाता है कि लोग प्लास्टिक की थैलियों में चाय लेकर पीते हैं। देखते हैं ना कि लोग क्या है, प्लास्टिक की थैलियों में चाय लेकर आते हैं, फिर उसमें पीते हैं। उसमें नहीं, लेकिन कप में लेकर पीते हैं, लेकिन लेके तो थैलियों में आते हैं ना, तो वो क्या है, यह जहरीला पेय बन जाता है। ये जो चाय है फिर क्या बन जाती है, जहरीली बन जाती है, जहरीला पेय बन जाता है। इन थैलियों में रखा गर्म भोजन भी दूषित एवं जहरीला हो जाता है। इससे बचने की आवश्यकता है। इसमें क्या कहा है, इनमें अपन थैलियों में गर्म भोजन भी रख देते तो ये क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है और जहरीला हो जाता है। इसलिए इससे बचने की आवश्यकता है। प्लास्टिक भूमि को बर्बाद कर देती है। इससे भूमि में बीज का अंकुरण नहीं होता है। प्लास्टिक जब भूमि में जाती है तो क्या है, वो भूमि क्या है, उर्वरा शक्ति, उसकी जो उपजाऊपन होता है वो नष्ट हो जाता है और बीज का अंकुरण भी नहीं होता है, यानी जो पौधे वगैरह लगते हैं वो नहीं लगते हैं। ये धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देती हैं। जो उपजाऊपन होता है वो नष्ट हो जाता है। प्लास्टिक के प्रयोग से बचने के लिए जन चेतना की आवश्यकता है। सबसे पहले क्या है, जन चेतना, यानी लोगों को जागृत करना कि प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम संकल्प लें कि भविष्य में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे तो यह बड़ा लाभदायक और सुधारात्मक कदम होगा। अगर हम संकल्प लेते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि भविष्य में कभी भी प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या है, ये बड़ा ही लाभदायक होगा और सुधारात्मक कदम होगा। आइए सभी मिलकर पहल करें। पॉलीथीन को दूर करेंगे, जूट बैग अपनाएंगे, पर्यावरण प्रदूषित ना हो वह उपाय करवाएंगे। ऐसे पॉलीथीन को दूर करेंगे, यानी पॉलीथीन का यूज़ नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे। जूट बैग है, जूट के थैले हैं, उसको ही अपनाएंगे। पर्यावरण प्रदूषित ना हो वह उपाय करवाएंगे, यानी पर्यावरण प्रदूषित ना हो, इसलिए ऐसे ऐसे उपाय करेंगे जिससे जो पर्यावरण है वो प्रदूषित ना हो। ठीक है, ये चैप्टर एक बार रीड कर लेना आप लोग। कल हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।